ओम देवी कालरात्रे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम माँ कालरात्रि के भोग, शुभ रंग, माँ का स्वरूप, पूजा विधि, कथा व आरती का स्मरण करेंगे। चैत्र मास में माँ की भक्ति से जुड़े रहने के लिए वे माँ के सभी स्वरूपों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें। नवरात्र में 7वें दिन माँ दुर्गा के सप्तम रूप माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। माता कालरात्रि को शुभंकरी, महायोगीश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और उपवास करने से माँ अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियों और काल से बचाती हैं। अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माता के इसी स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माता कालरात्रि को निशा की रात भी कहा जाता है। असुरों और दुष्टों का संहार करने वाली माता कालरात्रि की पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन और परिवार में सुख शांति का वास रहता है। शास्त्रों के अनुसार माँ कालरात्रि की पूजा व उपवास करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती हैं और बल व आयु में वृद्धि होती है। माता कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय में भी की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से माता भक्तों की काल से रक्षा करती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आइए अब जान लेते हैं माँ की पूजा करते समय माँ के किस स्वरूप का ध्यान करें। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ की श्वास से आग निकलती है। माँ के बाल बड़े बड़े और चारों तरफ बिखरे हुए हैं। माँ के गले में पड़ी माला बिजली की तरह चमकती है। माँ कालरात्रि अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। माँ कालरात्रि के 4 हाथ व 3 नेत्र हैं और उनकी आंखों से अग्नि की वर्षा होती है। माँ का दाहिना ऊपर उठा हुआ हाथ वर मुद्रा में है तथा नीचे वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। बाएं वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़ग तलवार सुशोभित है। इनकी सवारी गर्दभ यानी गधा है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा मेहनती और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण कर रहा है। महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजें जैसे मालपुआ का भोग लगाया जाता है। इन चीजों का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माँ के शुभ रंग की बात करें तो माँ को लाल व नीला रंग अति प्रिय है। इस दिन माँ का पूजन करते समय आप लाल या नीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। माँ कालरात्रि का सिद्ध मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच ओम कालरात्रि देवै नमः। इसके अलावा आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। आइए माँ कालरात्रि की पूजा विधि जान लेते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा अन्य दिनों की तरह ही की जाती है। महासप्तमी की पूजा सुबह और रात्रि दोनों समय में की जाती है। माता की पूजा लाल कंबल के आसन पर बैठकर करें। स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के साथ
आसपास गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, गुड़हल का फूल आदि चीजें अर्पित करें। साथ ही अगर आप अंगारी करते हैं तो लौंग, पतासा, गूगल, हवन सामग्री अर्पित करने चाहिए। माँ कालरात्रि को गुड़हल का फूल चढ़ाया जाता है तथा गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारें और पूरे परिवार के साथ जयकारे लगाएं। सुबह शाम आरती के बाद दुर्गा चालीसा व दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और माँ दुर्गा के मंत्रों का भी जप करना चाहिए। लाल चंदन की माला से मंत्रों का जप करें। यदि लाल चंदन की माला नहीं है, रुद्राक्ष की माला से भी मंत्र जाप कर सकते हैं। आइए अब माँ कालरात्रि की कथा का श्रवण करते हैं। असुर शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने सभी लोगों में हाहाकार मचा रखा था। इससे परेशान होकर सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भोलेनाथ की बात मानकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर शुंभ एवं निशुंभ दैत्यों का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का भी अंत कर दिया तो उसके रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा अत्यंत क्रोधित हो गई। क्रोध के कारण माँ का वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्याम वर्ण से देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्तबीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले अपने मुख में भर लिया। इस प्रकार सभी असुरों का अंत हुआ। इस कारण माता को शुंभकरी भी कहा जाता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। आइए अब हम सब मिलकर माँ की आरती करें। ओम जयति जय कालरात्रि, मैया जयति जय कालरात्रि, दुष्टों की संहारिणी, दुष्टों की संहारिणी, सुखों की दात्री। ओम जयति जय कालरात्रि, रूप भयंकर माँ का, दुष्ट सदा कांपे, हो मैया दुष्ट सदा कांपे, भक्त सदा हर सावे, भक्त सदा हर सावे, रीति सिद्धि पाते, मैया रीति सिद्धि पाते। ओम जयति जय कालरात्रि, महामाई तुम जग की दयामयी हो माँ, मैया दयामयी
जयति जय काल रात्रि, सर्व जगत है मैया तुमसे प्रकाशित है, कर दो कृपा ही मैया हम सब याचक हैं। ओम जयति जय काल रात्रि। काल रात्रि माँ की जय।